हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं। खुशखबरी ये है कि पंजाब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई है 2025 के लिए। तो यहां पर ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे पंजाब पुलिस की। तो यहां पर किस प्रकार से आपको वो वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, किस प्रकार से यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, कैसे आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्या तारीख रहेगी। अभी नोटिस जारी हुआ है लेकिन फॉर्म फिल करने के लिए समय है आपका। तो थोड़ा सा मैं आपको इनके नोटिस के बारे में बता देता हूं। पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल, ठीक है ना। तो पुलिस कांस्टेबल के नाते रहेगी। डेट ऑफ पब्लिकेशन आज 13 फरवरी है। कल ये नोटिस इन्होंने जारी किया था 12 फरवरी को, ठीक है। कैसे आप यहां पर फॉर्म सबमिट कर पाएंगे? तो ऑनलाइन फॉर्म यहां पर फिल करने हैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। उससे पहले ये जान लेते हैं कि कब आपके यहां पर फॉर्म शुरू होंगे। तो 21 फरवरी 2025 को ये फॉर्म शुरू होंगे कि आप यहां पर फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। उससे पहले इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है कि आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। और यहां पर कब तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे? तो लास्ट डेट जो इन्होंने बताई है फॉर्म फिल करने की वो है 13 मार्च, यानी 21 फरवरी से 13 मार्च तक आप यहां पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। यदि आपको फॉर्म फिल करने के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, किसी प्रकार की कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो यहां ये नंबर दिया गया है, ये हेल्प डेस्क नंबर है। हो सकता है कि आपको ये जो नोटिस है वो थोड़ा ब्लर सा दिखाई दे रहा हो, क्योंकि वीडियो बिल्कुल ओके है। ये नोटिस जो पंजाब पुलिस ने ये डाउनलोड किया है, मतलब अपलोड किया हुआ है उन्होंने, वो वैसा ही है, थोड़ा ब्लर सा ही है, फील नहीं आ रहा है इसको पढ़ने में वैसे भी, है ना। तो ग्रीवेंस विंडो जो है, किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत आए तो आपकी जो दिक्कतें हैं उनको रिजोल्व करने का काम करेगी, और ये इनका पोर्टल रहा, ठीक है ना। तो थोड़ा इसके बारे में आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर पाएंगे, तो वहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ऐसे, उसके बाद हम आएंगे। ये आपका क्या है, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है punjabpolice.gov.in। यहां पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ये देखो रिक्रूटमेंट लिखी हुई है। रिक्रूटमेंट पे जब आप ऐसे क्लिक करेंगे ना ऐसे, तो ये हो रहा है, लोडिंग हो रही है इस पे। थोड़ी सी ये हो सकता है कि व्यस्त चल रही हो, ये अभी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, अगर नहीं होती है इतने में बता देता हूं, समय कम है हमारे पास। तो इसके लिए आप जो ये वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिल करेंगे, तो फिर आपका यहां पर किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, तो इन्होंने बताया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको कैडर की प्रेफरेंस फिल करनी है, यानी डिस्ट्रिक्ट कैडर, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट कैडर में जाना चाहते हैं या फिर आम कैडर कौन सा फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा, आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा, जिसके लिए हम नाम दे देते हैं पीएसटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसे पीएमटी कह देते हैं। ये सब बातें होने के बाद आपको जो कैडर दिया जाएगा कि आप कहां पर अपनी ज्वाइनिंग ले पाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बातें थोड़ी सी हम जान लेंगे। हो सकता है कि वो ओपन हो गया हो, ये देखो मैंने उस पर क्लिक किया था रिक्रूटमेंट बटन पे, तो ऐसे हो गया। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट 2025। अभी फॉर्म फिल होने शुरू नहीं हुए हैं, थोड़ा समय है आपके पास। तो यहां पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे 2025 पर, तो आपको ऐसा इंटरफेस यहां पर दिखाई देगा। आप यहां पर पढ़ सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन पंजाब पुलिस डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म्ड कैडर 2025। तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक दिया गया है यहां पर, यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं इस पर भी क्लिक कर देता हूं, क्या आएगा इसमें ओपन होकर। हाँ जी, ये आ गया है कि आप अपना फॉर्म किस प्रकार से फिल कर पाएंगे। ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसमें आपका नोटिस डाउनलोड हो जाएगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। इस नोटिस को भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा सेकंड ऑप्शन पे चलता हूं कि आप यहां पर कैसे फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको क्या है, अपना एक रजिस्टर्ड, और वो भी जो भी आप चेंज ना करने वाले हो, ऐसा मोबाइल नंबर और एक मेल आईडी वो अरेंज कीजिए, ठीक है ना। तो मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए जो आप चेंज ना करें। उस मोबाइल नंबर और उस मेल आईडी का प्रयोग करते हुए
आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको यूजर आईडी मिलेगी, उसका पासवर्ड मिल जाएगा। उस रजिस्टर्ड मेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से क्या करेंगे, आप लॉगिन कर सकते हैं और आगे का अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है ना। तो जो भी कैंडिडेट फिल कर पा रहे होंगे वो अपना नाम करेक्ट लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ भी, मोबाइल नंबर और सब बातें जो हैं बिल्कुल अच्छे से आपको फिल करनी है। यहां पर आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस 2025, इसको जब हम क्लिक करेंगे ना ऐसे, तो यहां पर ये इंग्लिश में और पंजाबी लैंग्वेज में दिखाया गया है। मैंने कहा था ना कि अभी समय है आपके पास ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का, इसीलिए इन्होंने क्या कहा है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी जो पहले से रजिस्टर्ड हैं उनके लिए लॉगिन और पासवर्ड का ऑप्शन आने वाला है। शायद यहां पे वो आएगा, कमिंग सून बताया है इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है ना। मैंने आपको यहां बताया था ना, ये देखो शुरू कब होंगे फॉर्म, 21 फरवरी को होंगे, हुए नहीं है इसीलिए यहां कमिंग सून लिखा हुआ है। रजिस्टर्ड जिन्होंने करना है उनके लिए आ जाएगा कि हाँ ये रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आप। ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट यानी इश्तिहार जो है उसको देखने के लिए यहां पर क्लिक कीजिए। ठीक है ना। स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। जो भी अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो उसके लिए आप ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बटन पर क्लिक कर पाएंगे। अभी यहां पर इन्होंने ज्यादा बातें बताई नहीं है, केवल इतना बताया है कि 21 फरवरी को जब शुरू हो जाएंगे तब यहां पर जो इन्होंने कमिंग सून लिखा है, जो भी क्लिक नहीं हो रहे हैं वो बटन क्लिकेबल हो जाएंगे। क्लियर है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो कमर कस लीजिए, स्वागत रहेगा आप सभी का पंजाब पुलिस में, है ना। तो यहां पर जैसे हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो किस प्रकार से आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बताया है इन्होंने। जनरल ओपन अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो 533 वैकेंसीज हैं। ठीक है ना। और महिलाओं के लिए भी इन्होंने बता रखी हैं वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर विमेन आउट ऑफ द टोटल गिवन इन कॉलम सेकंड। ठीक है ना। दो जो कॉलम सेकंड यानी ये रहा कॉलम सेकंड, इसमें जो टोटल दिखाई गई हैं उनमें से कुछ महिलाओं के लिए आरक्षित हैं सीटें। जैसे यहां पर 533 में से 151 जो है महिलाओं के लिए हैं। शेड्यूल कास्ट जैसे कि वाल्मीकि मजहबी सिख की बात करते हैं पंजाब में, उनके लिए 130 वैकेंसीज हैं, उनमें से 52 महिलाओं के लिए हैं। शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं जैसे रामदासिया हो गए या इसके अलावा अदर जो हो गए, उनके लिए 130 वैकेंसीज हैं, लेकिन 52 उनकी महिलाओं के लिए हैं। बैकवर्ड क्लासेस पंजाब की बात करते हैं तो 130 वैकेंसीज हैं, 52 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। एक्स सर्विसमैन जनरल पंजाब में 91 और 52 जो है वो क्या है, आरक्षित हैं। एक्स सर्विसमैन शेड्यूल कास्ट से हो जैसे कि वाल्मीकि मजहबी सिख पंजाब से हो तो 26 वैकेंसीज हैं महिलाओं के लिए, इसमें कोई आरक्षित नहीं है। वैसे हो सकता है कि वो अप्लाई कर पाए, बाकी नोटिस को हम पढ़ने के बाद ही बता पाएंगे। एक्स सर्विसमैन शेड्यूल कास्ट रामदासिया एंड अदर्स पंजाब की बात करते हैं तो 26 वैकेंसीज हैं। एक्स सर्विसमैन बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं तो 26 वैकेंसीज हैं। यहां पर महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं बताई है इन्होंने। वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल 26 वैकेंसीज हैं, 8 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट जिसे हम ईडब्ल्यूएस के नाम से जानते हैं, उनके लिए 130 वैकेंसीज है, जिनमें से 39 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स है ना, उस परिवार से आते हैं तो 13 वैकेंसीज हैं टोटल, उनमें से 4 महिलाओं के लिए है, बाकी वहां नॉर्मल फाइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार कितनी बातें बताई है, 1261 वैकेंसीज में से 410 इन्होंने क्या कर दिया है, महिलाओं के लिए ये आरक्षित कर दी है। टेंटेटिव वैकेंसीज, टेंटेटिव का मतलब होता है कि वैकेंसीज में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया जा सकता है। इन द डिस्ट्रिक्ट कैडर एंड आर्म्ड पुलिस कैडर ऑफ पंजाब पुलिस, ये तो इन्होंने बताया था इसका टाइप ए। टाइप बी में इन्होंने क्या बताया है, एक्सक्लूडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, ये जो है इसमें स्पोर्ट्स पर्सन जो है इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। इंक्लूड यानी इंक्लूड का मतलब होता है लेना साथ में, एक्सक्लूड का मतलब उनको बाहर निकाल देना है ना। तो स्पोर्ट्स पर्सन को एक्सक्लूड करते हुए, इनको बाहर रखते हुए ये जो वैकेंसीज है वो आप चेक कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है, इसको दोबारा से पढ़ लेना आप इसको। ये टोटल वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज यानी कॉलम 2 में बताई गई है। इन टोटल कॉलम 2 में जो वैकेंसीज हैं उनमें से कुछ वैकेंसीज महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए जो बताई गई है वो ये रही, टोटल ये रही, ठीक है ना। तो ये चेक कर सकते हैं। जनरल ओपन अनरिजर्व्ड शेड्यूल कास्ट वाल्मीकि मजहबी सिख पंजाब, शेड्यूल कास्ट रामदासिया एंड अदर्स, ये लगभग वैसी ही कास्ट जो मैंने आपको बताई हैं उन्हीं में से हैं। तो ये 485 है, इनमें से 157 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ठीक है ना।
थोड़ी थोड़ी बातें आपको बस पता लगानी है। ये यहां पर मैं ऐसे रोक देता हूं इसको, वीडियो को स्टॉप कर लेना। ये जो तीनों नोट इन्होंने बता रखी है, नोट 1, नोट 2, नोट 3, तीनों ही आपको अच्छे से पढ़ने हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। लेकिन मैंने कहा था ना कि टेंटेटिव का मतलब होता है इंक्रीज किया जा सकता है और डिक्रीज की जा सकती है वैकेंसीज। तो यहां इन्होंने नोट 1 में यही तो लिखा है, द नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसीज मे बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस एट एनी टाइम बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विदाउट गिविंग एनी प्रियर नोटिस टू द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स को नोटिस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वो चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, वैकेंसीज को कम भी कर सकते हैं। तो ये पढ़ लीजिएगा आप इसमें, है ना। रिजर्वेशन किस प्रकार से मिलेगा शेड्यूल कास्ट के लिए और बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, तो इसमें आप यहां पर देख सकते हैं पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006 के तहत आपको क्या मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, ठीक है, रिजर्वेशन मिलेगा। तो यहां पर और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें तो उनको किस प्रकार से रिजर्वेशन मिलेगा, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पंजाब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के अंतर्गत आती हैं ये बातें। तो ये इन्होंने जो नोटिस जारी किया था 2019 में, तो उसके तहत आप बाकी जो डिटेल्स हैं वो फिल कर सकते हैं। जो कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जाहिर सी बात है उनको ये तो पता होता ही है कि हमारे लिए किस प्रकार से कौन सी योजनाएं कब बनाई गई थी, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिएगा। नोट 4 में भी आप पढ़ सकते हैं, जो एक्स सर्विसमैन है ना, जो रह चुके हैं या उनकी वाइफ हैं, उनसे संबंधित क्या प्रावधान है, तो वो यहां पर बताया गया है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में रह चुके हैं, जैसे इंप्लॉइज की बात करते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, इनमें से अगर किसी ने क्या किया है, कोई इंप्लॉइज रह चुका है, चाहे कोई एक्स सर्विसमैन रह चुका है, वो एलिजिबल नहीं है। स्पेशली मेंशन किया है, एम्प्लॉइज आर नॉट एलिजिबल टू कंसीडर फॉर रिक्रूटमेंट अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। हम कह देते हैं कि एक्स सर्विसमैन वाले भी आ जाते हैं, लेकिन इनमें से अगर कोई इंप्लॉइज रह चुका है यानी इस कैटेगरी में कोई जॉब करता हो तो वो यहां अप्लाई नहीं कर पाएंगे, स्पेशली मेंशन है। इसके अलावा ये भी आप डिटेल में फिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की क्या कैटेगरी है। तो पंजाब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत आपको ये प्रावधान दिया गया है। इनका नोटिस जो जारी किया गया था उसके बारे में बताया है इन्होंने, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। जो भी फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं, जो उनके परिवार से आते हैं, द वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, उनके लिए इन्होंने कुछ बातें बताई हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो वार्ड्स ऑफ डिजर्विंग पुलिस पर्सनल की बात करते हैं तो उनके लिए भी 2% का आरक्षण है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा यहां पे। ऐसे सारी बातें इन्होंने बता रखी हैं। हाँ जी, अब क्या है, अब यहां पर पे स्केल इन्होंने बताया है। पे स्केल क्या है, एज पर द पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर, ये नोटिफिकेशन नंबर जो लगाया है ना, इस नोटिफिकेशन नंबर के अनुसार पे स्केल जो निर्धारित किया है इन्होंने कांस्टेबल पोस्ट के लिए, वो है 19,900 रुपए एंड मिनिमम पे एडमिसिबल ऑफ ₹19,900, ठीक है, 19,900 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा। कितने, किसके लिए, तो आप कह सकते हैं 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, जो शुरुआती आपके 3 साल हो गए ना ज्वाइनिंग के बाद, तो इसमें आपका ये रहता है। मिनिमम पे स्केल है जो आपको बताया है यहां पर। एसेंशियल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है कैंडिडेट्स के लिए, तो जाहिर सी बात है नेशनलिटी की बात करते हैं तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना, जिसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर रखी हो परमानेंट, ठीक है, वो यहां पर रहता हो, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट का क्राइटेरिया है कम से कम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उम्र 28 वर्ष हो सकती है, यानी 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। कौन सी वेबसाइट पर जाना है, इस वेबसाइट पर जाना है आपको। यहां पर महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई हैं पंजाब पुलिस के द्वारा, तो अच्छा मौका है। नोटिस को डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है और लिंक जो चाहिए आपको, जहां से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, वो यहां पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी समय है आपके पास, है ना। तो इस प्रकार से तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका, चलो जी बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद और कुछ बातें आप देख सकते हैं, रिलैक्सेशन भी तो दिया जाता है ना एज लिमिट में, जैसे एसटी कैंडिडेट्स होते हैं, एससी एसटी ओबीसी, है ना,
उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा है तो वो भी आप यहां पर पढ़ पाएंगे। यहां पर लिखा है शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड क्लासेस के जो विद्यार्थी हैं उनको कितना दिया जाएगा रिलैक्सेशन एज में, वो है 5 साल का, यानी 18-28 ये हो गए, 28 इन्होंने साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी थी, लेकिन इन्होंने क्या दे दिया है, रिलैक्सेशन दे दिया है, यानी 28 और 5 33 वर्ष के विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एससी या फिर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको पढ़ना है। वीडियो को स्टॉप करते क्या कर देंगे, आप इसको पढ़ते चले जाएंगे। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म्ड पुलिस कैडर के लिए, तो +2 होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। किसी अच्छे संस्थान से, किसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, किसी अच्छे बोर्ड से आपने वो +2 की शिक्षा ग्रहण की हो तो आप यहां अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई एक्स सर्विसमैन रहा है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया इन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया है, उसके लिए क्या कर दिया इन्होंने, मैट्रिकुलेशन इन्होंने बोल दिया है, ठीक है ना जी। चलो ये पॉइंट आपको पता लग गया होगा। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द अबोव मेंशन्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑन बिफोर जनवरी 1, 2025, ठीक है। ये आपकी 1 जनवरी 2025 से पहले की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मानी जाएगी, तो वो आप चेक कर सकते हैं। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या है तो वो भी इन्होंने बता रखी है। मस्ट ऑल कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी। जाहिर सी बात है, पंजाब की बात हो रही है, पंजाब में मुख्यतः पंजाबी भाषा बोली जाती है। पंजाब में जाहिर सी बात है आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो पंजाबी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, गुरुमुखी लिपि आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसी लिपि में यानी पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हुए आपने अगर 10वीं की है तो फिर आप यहां एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, अन्यथा आप यहां एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। उसके बाद में ये नोट आप पढ़ लीजिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, महिलाओं और पुरुष के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड इन्होंने रखा है कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए, यानी सेंटीमीटर में निकालें तो 170.2 सेंटीमीटर का अगर व्यक्ति है पुरुष तो वो अप्लाई कर सकता है। वहीं जब हम बात करें महिलाओं के लिए इन्होंने हाइट बताई है 5 फुट 2 इंच, तो वो यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। सेंटीमीटर में निकालें तो 157.5 सेंटीमीटर वाली महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं, लड़कियां यहां पर अप्लाई कर सकती हैं। ऑल ट्रांसजेंडर्स कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज पर फीमेल कैंडिडेट्स। जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी के आते हैं वो भी यहां पर अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उनको किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, क्या उनको मेल की कैटेगरी में माना जाएगा, इनको फीमेल की कैटेगरी में माना जाएगा। तो यहां पर स्पेशली मेंशन किया है फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनकी तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अब आप समझ पा रहे होंगे। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स कोई अप्लाई कर सकते हैं तो उनको हाइट के लिए क्या बताया है, 5 फीट 2 इंच उनकी हाइट होनी चाहिए, यानी 157.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। महिलाओं का जो फिजिकल स्टैंडर्ड इन्होंने रखा है उन्हीं का भी सेम रखा है, ठीक है ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है ना, तो इसके बारे में कैडर के बारे में बताया है इन्होंने पैरा नंबर 3 में। फिर आपका क्या होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। जो भी आप क्वालिफाइंग करते चले जाएंगे उसके बाद से क्या है, आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे कि आप यहां पर सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है ना। तो ये यहां पर आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपके पास चॉइस होगी कि आप कौन सा कैडर चूज करें। All candidates shall be required to indicate their choice of cadres in order of preference in application form, provided that they meet the eligibility criteria। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको क्या कर देना है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा कैडर आप चाहेंगे, लेकिन आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते होना चाहिए। देन यू आर बेस्ट कैंडिडेट फॉर दीज पोस्ट्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कौन कौन सी वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं, तो स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या है, 2 आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, 2 कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप पेपर जिसे हम पेपर 1 कहेंगे, और एक होता है पेपर 2, ठीक है। और पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसके नंबर ऐड नहीं होंगे। इनमें से अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, स्टेज 1 पार कर जाते हैं, देन
आपको स्टेज 2 में एंटर होना पड़ेगा, जहां पर आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद दोनों ही जो आपके फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है, फिजिकल मेजरिंग टेस्ट है ना, वो जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आपको स्टेज 3 में भेजा जाएगा। इसके भी नंबर नहीं जुड़ेंगे, है ना, पीएमटी के भी नहीं जुड़ेंगे और पीएसटी के भी नहीं जुड़ेंगे, तो वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। स्टेज 3 में क्या हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे कि हाँ आपने वैलिड डॉक्यूमेंट लगाए थे या नहीं। बस ऐसे था, मैंने मोटी मोटी बातें आपको सारी बता दी हैं। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा आपका, किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे। तो मैंने कहा था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा स्टेज 1 में। उसके लिए इन्होंने पेपर 1 पेपर 2 की बात कही थी। पेपर 1 में क्या बताया है, पेपर 1 में इन्होंने बताया है 100 क्वेश्चन होंगे आपके, और 100 क्वेश्चन एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी आपके 100 मार्क्स बन जाएंगे वो। और पेपर 2 की बात करें तो मैंडेटरी है पेपर 2। इसमें क्या हो जाएगा, आपका पंजाबी लैंग्वेज से संबंधित होगा, ये जो आपने मैट्रिक में ली थी, यानी 10वीं क्लास में आपके पास पंजाबी थी, तो उससे संबंधित आपसे बातें पूछी जाएंगी। ये आपका जो है ये क्या रहेगा, ये क्वालिफाइंग रहेगा पार्ट 2। पेपर 2 जो है यहां पर इन्होंने मेंशन किया था ना, पेपर 2 ऑफ विच, पेपर 2 जो है वो क्या है, क्वालिफाइंग नेचर। तो ये बातें इन्होंने बता रखी हैं। पेपर 1 आपको अच्छे से करना है, 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स, ठीक है ना जी। तो इस प्रकार आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं वो जो पेपर होगा हमारा 100 नंबर का, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, वो क्या क्या आएगा, उसमें समय भी बता दिया इन्होंने कि आपका पेपर 1 2 घंटे का होगा और 100 नंबर का रहेगा, 100 ही उसमें क्वेश्चन होंगे। तो इसमें 2 सेक्शन बताए हैं इन्होंने, 2 ही सेक्शन है क्या, हाँ 2 नहीं है, इसमें सेक्शन इन्होंने बता रखे हैं आपके इस प्रकार से। यहां पर 5 सेक्शन बताए हैं, पेपर 1 के 5 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन जनरल अवेयरनेस का रहेगा। इसमें क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल, यहां पे इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, है ना, सिलेबस तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक्स ऑफ पंजाब, तो पंजाब स्पेसिफिक आपको बातें पढ़नी पड़ेगी, पंजाब जीके आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन आप हिस्ट्री अगर इंडिया की बात करते हैं तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। मैथमेटिक्स की क्लासेस आपको करवाई जाती हैं, रीजनिंग की क्लास भी करवाई जाती हैं, और जीके जीएस की क्लास करवाई जाती हैं। वीकली करंट अफेयर की क्लास चल रही है, डेली करंट अफेयर करने की शुरुआत है, अभी हुआ नहीं है, जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो अभी ये जो सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, ये मैं खुद करवाता हूं, आपका अपना विजय भारत, ठीक है ना, अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। तो पेपर 1 के पहले में जीके जीएस की बात हो गई, पेपर 2 में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल स्किल्स की बात कर दी है ना। तो ये प्रॉफिट लॉस ये मैंने करवाए थे, अच्छे से अपने चैनल पे करवाए हुए हैं, और आपके प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं। मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, तो ये देखो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने बता रखा है अपने चैनल पे, ठीक है ना। तो सारी बातें आप आराम से पढ़ सकते हैं, अपने इस चैनल पे आ जाइए, स्वागत रहेगा आपका। रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी मैंने करवा रखी है, प्रैक्टिस सेट में भी करवा रखी है। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के बारे में पूछा जाएगा कि आप पंजाबी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं क्या, ठीक है, इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए। उसके बाद में यहां पर इसको स्टॉप कर लीजिए वीडियो को और पढ़ लीजिए, एक एक बातें आपको बतानी नहीं है ना। पंजाबी लैंग्वेज की स्किल कितनी है आपकी, शुद्ध अशुद्ध, यानी पंजाबी जो आप लिखते हैं उसमें आपको शुद्धता और अशुद्धता के बारे में पता है क्या, नहीं। समानार्थक विरोधी शब्द है ना, सभी को पता है। पंजाबी अखाण अते मुहावरे, जो पंजाब कल्चर में जो मुहावरे बोले जाते हैं, क्या आपको उनके बारे में पता है क्या। अंग्रेजी तो पंजाबी अनुवाद करना आपको आता है क्या, तो आपको अप्लाई करना है। बहुते शब्दां दी थां ते एक शब्द, ठीक है, यानी आप एक लंबी लाइन बोलते हैं उसकी जगह आप एक शब्द यूज करने वाली जो बातें हम पढ़ा करते थे बचपन में, वही आपको पता होनी चाहिए। अनडिठा पैरा, है ना, इस प्रकार से आपको अचानक कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आप उस पर कुछ लिखेंगे, तो ये आपकी पंजाबी स्किल रहेगी। उसके बाद आती है डिजिटल लिटरेसी सॉरी, तो अवेयरनेस, यानी डिजिटल का जमाना है, आपको कितना डिजिटल के बारे में पता है, कितने आप अवेयर हैं उसके बारे में। जैसे कि कंप्यूटर के बारे में क्या आप जानते हैं, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर के बेसिक परफॉर्मेंस क्या होती है, उसके कौन कौन से पार्ट हैं, है ना। एमएस ऑफिस वर्ड की बात कर लें, पावर पॉइंट की बात कर लें, ये आपको आते हैं क्या। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है, www, है ना, सर्च करते ही हम। ईमेल के माध्यम से आप बातचीत करते हैं एक दूसरे से, वो क्या आपको आती है क्या।
मोबाइल फोन, बेसिक कंसेप्चुअल जो नॉलेज होती है वो आपको पता है क्या। तो इस प्रकार से पेपर 1 जो मैंने बताया था, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, उसमें आपके 5 भाग हैं, 5 भागों को मैंने बता दिया है, ठीक है ना। तो फिर आपका ये रहेगा, हो गया पेपर 1। उसमें जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, तो पेपर 2 भी तो होगा ना आपका। पेपर 2 जो है वो केवल मैंडेटरी भी है और क्वालिफाइंग है, नंबर नहीं जुड़ेंगे इसके। इसमें क्या है, पंजाबी लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछा गया है, मैंडेटरी क्वालिफाइंग पेपर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। तो पंजाब में अगर आपकी ज्वाइनिंग होने जा रही है तो पंजाबी लैंग्वेज का ज्ञान आपको होना ही चाहिए, तो देन आप क्या कर पाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे वहां पे। तो ये नोट 1 नोट 2 बताया है इन्होंने। नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा मौका है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छे से कीजिएगा, किसी प्रकार के डर की आवश्यकता नहीं है, अच्छा सा सिलेक्शन लेना है। नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला है, इसके बारे में यहां आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी स्पेशल वीडियो में बताया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बनाई है। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्टेज 1 के बारे में बता दिया है। स्टेज 1 में 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में 5 भाग, जिसके बारे में मैंने सिलेबस बता दिया। पेपर 2 जो है उसमें पंजाबी लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा आपसे, वो आपका क्या रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, नंबर नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 में आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। यहां पर मेंशन कर रखा है किस प्रकार से आपको यहां पर बुलाया जाएगा स्टेज 2 में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने पेपर 1 और पेपर 2 में अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बाद ही आपको स्टेज 2 में आने का मौका मिलेगा। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं। अब स्टेज 2 के जो टेस्ट होंगे, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसमें किस प्रकार से आपसे बातें पूछी जाएंगी, सारी बातें जो हैं वो आपको यहां पर मेंशन की हुई हैं। ज्यादा डिटेल में बातें करने की कोई भी आवश्यकता है नहीं, मुझे लगता है, ठीक है ना जी। तो ये जो अपने आपके आई कार्ड वगैरह होंगे या फिर अपना आधार कार्ड प्रूफ होगा, आपका एडमिट कार्ड का प्रूफ होगा, ये आपको वहां पर लेके चले जाने हैं जब आपका ये फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, है ना। और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और इसके पीएसटी और पीएमटी के लिए क्या बताया इन्होंने, रनिंग भी होगी आपकी, लॉन्ग जंप भी होगा, हाई जंप भी होगा, हाइट मेजरमेंट भी होगा। तो हाइट के बारे में मैंने बता ही दिया कि हाइट कितनी चाहिएगी, है ना। तो उसके बाद में क्या है, कैंडिडेट्स जो कि मेल कैंडिडेट हैं और उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, कितने मीटर की रेस लगानी है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे 1600 मीटर की रेस है, लॉन्ग जंप 3.80 मीटर का, हाई जंप 1.10 मीटर का। ये कौन है, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और इनमें इंक्लूड किसको किया गया है, एक्स सर्विसमैन को इंक्लूड किया गया है जिनकी उम्र 35 साल से कम है, और वो भी क्राइटेरिया 1 जनवरी 2025 का मानते हुए। इसके बाद में एक्स सर्विसमैन मेल, ठीक है, जो कि 35 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उनके लिए ये क्राइटेरिया है, क्लियर। चलिए जी, फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहां पर ये क्राइटेरिया है, 800 मीटर की रेस होगी महिलाओं के लिए, ठीक है। और इनमें एक्स सर्विस मैन भी शामिल है, एक्स सर्विस विमेन कह सकते हैं आप, जो कि 35 साल से कम है, इनके लिए ये क्राइटेरिया है। पढ़ सकते हैं, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, शांत मन से देखिए, समझ में आएगा, ठीक है ना। तो नोटिस जो जारी करने का मेरा मुद्दा यही था कि आपको बता दिया जाए कि हाँ आपके लिए एक अच्छा मौका है और आप यहां पर अप्लाई कर दें, है ना। तो नोटिस के बारे में मोटी मोटी जानकारी जो है वो आपकी मैंने बता दी है, आप अच्छे से यहां पर तैयारी कीजिए। और जो भी बातें हैं फेक और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप वहां पर यूज करते हैं तो आप पे केस हो सकता है, इसीलिए जो भी यूज करें डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, आपने वो किया हो, ठीक है ना। ऐसा वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स होंगे वहां पर। ज्वाइनिंग एंड प्रोबेशन के बारे में बताया है इन्होंने, किस प्रकार से आपको इनकी बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, सारी बातें हो ही चुकी हैं। एप्लीकेशन फीस जो है वो इन्होंने अलग अलग बता रखी है। एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब स्टेट ओनली, ठीक है, पंजाब स्टेट के एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस जो है वो कितनी है, 500 रुपए है। उनके लिए एग्जाम की फीस नहीं लगेगी, टोटल फीस उनकी 500 ही लगेगी। लेकिन जो जनरल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 550 रुपए एप्लीकेशन फीस है, प्लस एग्जामिनेशन फीस 650 रुपए है, टोटल फीस उनकी 1200 रुपए लगेगी। SC ST ऑफ ऑल स्टेट्स, पंजाब को छोड़कर भी जो बाकी स्टेट्स के आएंगे SC ST के कैंडिडेट्स, उनके लिए क्या है, यहां पर लिखा है 550 रुपए फीस है और एग्जाम की फीस 150 रुपए, टोटल 700 रुपए। लेकिन
मेंशन साथ में इन्होंने ये किया हुआ है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं पंजाब स्टेट ओनली, उनके लिए फीस का क्राइटेरिया सेम है। ठीक है, चलिए जी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए भी सेम ही क्राइटेरिया है, कोई अलग नहीं है। ये फीस का क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। एप्लीकेशन फी एप्लीकेबल टू ट्रांसजेंडर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज शैल बी एप्लीकेबल एज पर देयर रिजर्वेशन कैटेगरीज। तो जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं उनके लिए उनके जो सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं उन्हीं के आधार पे उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं ये पैसा आप किस प्रकार से देंगे इनको। तो यहां पर लिखा है ऑनलाइन पेमेंट आप देख पाएंगे, लेकिन अगर आपने एक बार पेमेंट कर दी तो वहां पर लिखा है नोट बी रिफंडेड, आपको वापस नहीं मिलेगी वो। चलिए जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस क्या है मैंने आपको बता दिया। ये नोटिस जो है वो पहले ही इन्होंने जारी किया है, अभी भी आप फॉर्म यहां पर फिल नहीं कर पाएंगे, 2-4 दिन रुक जाइए। लेकिन उससे पहले क्या है, अपने मन को तैयार कर लीजिए, और जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, कर रहे होंगे, उस समय डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। कोई भी एक आईडी प्रूफ हो, पर्सनल डिटेल, अपना एड्रेस का प्रूफ हो, वैलिड ईमेल आईडी हो, वैलिड मोबाइल नंबर हो। मैंने कहा था ना कि जब आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करेंगे रिक्रूटमेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर यहां पर जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। यहां लिखा है रीड एंड बिलो इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग अप एग्जामिनेशन फिलिंग अप फॉर्म। यूजर आईडी जब आपको मिलेगी और आपको पासवर्ड मिलेगा ना, तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम बहुत अच्छे तरीके से और शांति के साथ फिल करें ताकि गलती ना हो उसमें। ठीक है ना जी। चलो जी, उसके बाद और मोस्टली बातें जो हैं वो आपकी हो ही चुकी हैं। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने यहां पर बता दी है। इसको भी आप क्या कर लेंगे, वीडियो को स्टॉप करके देख लेंगे। तो ऐसे करके थोड़ा मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप ऐसे देख पाएं कि क्या क्या चाहिएगा फॉर्म फिल करने के दौरान। अब क्या है, अब यहां पर जब आप स्कैन करके अपने सिग्नेचर डालोगे ना वहां पे, तो उसका साइज कितना होना चाहिए, 80 KB, मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए। और यहां पर जो आप फोटो डालेंगे अपनी, ठीक है, और वो पासपोर्ट साइज फोटो, वो पिछले 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। स्पेशली मेंशन किया है नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स। कलर्ड होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज का साइज इन्होंने बता रखा है कितने साइज की होनी चाहिए, 80 KB से 200 KB साइज के बीच की हो सकती है वो। तो इस प्रकार से क्या है, यहां पर ये नोटिस आपका पूरा हुआ। ये किसके द्वारा नोटिस साइन किया गया है, गौरव यादव IPS अधिकारी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हम DGP कह देते हैं, पंजाब चंडीगढ़। तो हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। सारी जानकारी मैंने बता दी है, विद सिलेबस बता दिया है, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया है। क्या क्राइटेरिया है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, है ना, कितनी वैकेंसीज थी, क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया रखा है, सारी बातें A to Z क्लियर हो गई हैं। कैसे आपको फॉर्म फिल कर देना है, यहां पर मैंने आपको बता दिया था कि ये जो नोटिस है वो इन्होंने पहले ही निकाल दिया है ना। तो इस वजह से आप अभी यहां पर फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी इनकी जो नोटिस है ना, ये इनकी वेबसाइट जो है इसमें दिक्कत चलती है। मैंने कल से चेक किया था, कल इनकी ये जारी किया गया था नोटिस, देखो इस प्रकार से हो रहा है। इसी वजह से मैंने कल ये नोटिस नहीं बनाया था, अन्यथा मैं कल ही बना देता इसको। तो अभी जैसे समय मिला तो मैंने सोचा कि चलो अब बना दिया जाए। समय है आपके पास, अभी शुरू नहीं हुए हैं फॉर्म फिल होने। यहां पर आप चेक कर सकते हैं। इसमें ऐसे जब क्लिक करेंगे ना तो ऐसे लिखा क्या है, 21 फरवरी से शुरू होंगे। और आज क्या तारीख है, ये लिखी हुई 13 फरवरी है आज, और इतने दिन बचे हुए हैं। ठीक है ना, लगभग आप कह सकते हैं 1 हफ्ता है आराम से आपके पास। तो अपना मन बनाइए अच्छे से, 21 तारीख जैसे ही आए अपने फॉर्म को फिल कर देना, और 13 मार्च तक आप यहां अप्लाई कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना अच्छे से। ठीक है ना जी। चलिए, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो मिलते हैं।